नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फतेहपुर की, जहां नशे में धुत कार चालक ने युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। वहीं आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां भीषण गर्मी से बचने के लिए पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शनी ने पुलिस कर्मियों को वितरित किए हैं छाते। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बस्तर से, जहां बस्तर विधायक व प्रियाध्यक्ष लखेश्वर बघेल के ग्राम मोंगरापाल पहुंचने के उपरांत ग्रामवासियों के द्वारा भव्य रूप से स्वागत कर नाच गान के साथ मंदिर प्रांगण तक जगह जगह स्वागत करते हुए ले जाया गया, जिसके बाद बघेल ने भीम सीन की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। बघेल ने कहा कि ये पर्व भीमादेव से प्रतिबद्ध पर्व है। इस पर्व का आयोजन भीमादेव गुड़ी के परिसर में किया जाता है। भीमादेव का विवाह जो भीमसेन नामक देवी के साथ संपन्न हुआ था, अंत में बाली बाजार का विधान होता है। इस अवसर पर सरपंच दुर्लभ सूर्यवंशी, राजेश कुमार, महादेव बघेल समेत कई लोग उपस्थित रहे। बस्तर से सीनियर संवाददाता तुलसी राम की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां धाता नगर पंचायत क्षेत्र कारीकन के रहने वाले रामू वर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल पिता की मौत के बाद 4 भाइयों में रामू वर्मा ही नौकरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। वो नादान मिठाई की दुकान मालिक के आरओ प्लांट में नौकरी करता था और पानी की सप्लाई कर अपने घर परिवार का खर्चा चलाता था। वहीं 23 मई को शाम करीब 7 बजे पानी के संबंध में बात करने गया था, तभी केटमई के पास नशे में धुत 4 पहिया चालक ने रामू वर्मा को टक्कर मार दी और चालक रामू वर्मा को लगभग 150 मीटर घसीटते हुए ले गया, जिससे रामू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस प्रशासन दिलासा देकर किसी तरीके से जाम को खुलवाते नजर आए। आज हमारे फतेहपुर में एक शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई। ग्राम सभा कारी गांव धाता थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक गरीब बच्चा रामू वर्मा उर्फ कंचन लाल वर्मा काम करता था, स्वीट हाउस में पानी ढोने का काम करता था, रिक्शा चलाता था और एक गाड़ी उसको 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। इतना मानवता का विरोध तो मैंने कभी नहीं देखा। माना कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया, आपको रुकना चाहिए था और रुक करके उस बेचारे बच्चे का इलाज कराना चाहिए था, फेस करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि 2 दिन हो गए उस बच्चे को न्याय नहीं मिला। उसके परिवार वाले आज धाता थाना के बाहर लाश को लेकर बैठे रहे। फतेहपुर पुलिस वैसे तो अच्छा काम करती है, मैं सभी पुलिस वालों को तो गलत ठहरा नहीं सकता, लेकिन जिस प्रकार से यह कृत्य। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जो बंधवा गांव के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल भिजवाया गया, जहां रास्ते में दूसरे युवक ने भी दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मेजो थाना क्षेत्र के डेलोहा गांव निवासी पवन ज्वेलर्स लालचंद्र ज्वेलर्स अपने दोस्त रूपक मिश्रा, बिल्लू मिश्रा निवासी भावनपुर करचना के साथ बुधवार की शाम करीब 6 बजे बाइक से मेजा रोड की तरफ जा रहा था। जैसे ही मेजा के बंधवा गांव के समीप स्थित मोड़ के पास पहुंचते ही बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें मौके पर ही रूपक मिश्रा की मौत हो गई। साथ ही पवन गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर चौकी प्रभारी मेजा रोड रामभवन वर्मा पुलिस टीम के साथ पहुंचे और गंभीर रूप से घायल युवक को नाजुक हालत में तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से, जहां पुलिस कप्तान आलोक प्रियदर्शी ने अपने पुलिस वालों को छातों का वितरण करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।
इसी क्रम में यातायात संभाल रहे पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा छाता वितरित किया गया। लगातार बाहर का तापमान बढ़ रहा है। पारा की तीव्रता दोपहर में सबसे ज्यादा होती है और इस बढ़ते तापमान में यातायात पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। शहर के कई ऐसे चौराहे हैं जहां पुलिस कर्मियों को खड़े होने के लिए टीन शेड की व्यवस्था तक नहीं है, फिर भी वो पुलिसकर्मी इस बढ़ते तापमान की परवाह न करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने शहर के सिविल लाइंस चौराहे पर यातायात व्यवस्था संभाल रहे पुलिस कर्मियों को छाता वितरित किया। क्या प्रकरण था और क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ ट्रैफिक का काफ़ी फोर्स यहाँ पे तैनात है। शहर का महत्वपूर्ण ये चौराहा है और इसके अलावा आसपास के इलाकों में काफ़ी ट्रैफिक तैनात है और वो दिन भर बिना किसी प्रोटेक्शन के धूप में खड़े होकर पेट्रोलिंग कर रहे, गर्मी बहुत पड़ रही है। इस बात को देखते हुए आज मेरे द्वारा उनको छतरी प्रदान की गई है कि जो भी थोड़ा बहुत दूर से उनको प्रोटेक्शन मिल सके, छतरी ले करके अपनी ड्यूटी को अंजाम दें। और अभी जैसे थोड़ी देर पहले एक छोटा सा शावर भी आया था, तो पानी हो धूप हो, ट्रैफिक वाले हमेशा खड़े होकर के और सख्त धूप में भी चौराहे पर ड्यूटी करते हैं। तो छतरी को मिल जाने से उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा धूप से भी और पानी से भी। इस उद्देश्य में आज सबको छतरियाँ प्रदान की। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर पलामू से है, जहां जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के सेलारी में शादी के तिलक समारोह में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान जमकर मारपीट हुई। इस क्रम में उप मुखिया रंजीत शर्मा ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष करण शर्मा समेत 4 लोगों को दांत से काटकर जख्मी कर दिया। सभी का इलाज किया गया। मामला थाना पहुंच गया। पुलिस से शिकायत की गई। जख्मी लोगों में करण शर्मा के अलावा नितेश शर्मा, सोमनाथ शर्मा और पवन शर्मा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सेलारी में सोमवार को मनोज शर्मा का तिलक समारोह था। मौके पर ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया था। नितेश शर्मा ने यहां स्टेज बनाया था। मंगलवार की सुबह तक डांस प्रोग्राम चल रहा था। इसी क्रम में स्टेज पर चढ़ने के लिए बनाई गई सीढ़ी टूट गई। इसको लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण खड़ा हो गया। सूचना मिलने पर नितेश के भाई और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष करण शर्मा के अलावा सोमनाथ शर्मा और पवन शर्मा मौके पर पहुंचे। उनके आने के बाद दोबारा मारपीट शुरू हुई। इसी क्रम में रंजीत ने सभी को दांत से काटकर जख्मी कर दिया। पलामू से सीनियर संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां देवर बीजा में सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। देवर बीजा से केशडबरी सड़क मार्ग पर अलग अलग बाइक में 2 बाइक सवार, एक बाइक सवार शमशेर खान, जिसको गंभीर हालत में पुलिस की सहायता से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर एएसआई सुभाष सिंह अपनी टीम के साथ तत्काल पहुंचे। दोनों बाइकों को चौकी में लाया गया। एक बाइक सवार का अब तक पता नहीं चल पाया है। बेमेतरा से दुर्ग सड़क मार्ग पर दौड़ती है तेज रफ्तार में गाड़ियां और इसी जगह पर कई सड़क दुर्घटना हो चुकी हैं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बिजनौर दौरा है। पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के गांव हेमपुर प्रथिया में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम भंडारे में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल होने से पहले कलेक्ट्रेट बिजनौर में अफसरों के साथ बैठक करेंगे। पार्टी कार्यालय पर भी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। डीएम उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादौन व अन्य अफसरों ने गांव हेमपुर प्रथिया पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से बिजनौर की पुलिस लाइन में 12:05 पर पहुंचेंगे। 2 बजे पत्रकारों से वार्ता करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में नलकूप पर सो रहे वृद्ध किसान की मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या की गई। पड़ोसी युवक के दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का शक है। देर शाम उधारी का हिसाब जुड़वाने महावीर सिंह के पास पड़ोसी गांव के लोग पहुंचे थे। हत्या के बाद से हिसाब का रजिस्टर गायब है, इसलिए शक जताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गाँव सुरजावली का पूरा मामला बताया जा रहा है। नाम है आपका? क्या कुछ घटना घटी है आज आपके साथ? फांसी लगा के मारे गए कि क्या कुछ आशंका है इसमें? पैसों को लेन देन। कौन लोग हैं वो? मैं किस के नाम गिनूंगा? नहीं, पैसों का लेन देन किससे था? मुझे क्या मालूम, ऐसे सब कुछ रखे हैं इनमें।
तो आपकी आशंका ये है कि पैसे के लेन देन को लेके इनका मर्डर किया गया है। ये सुरजावली गांव में एक मर्डर का मामला है, क्या कुछ पूरा मामला है? गाँव सुरजावली में एक 60-65 साल के व्यक्ति थे जिनको यहाँ ट्यूबवेल पर रहते थे और रात में उनकी हत्या किसी द्वारा कर दी गई है। इसी सूचना मिली है, फील्ड यूनिट और थाने की पुलिस आकर के अपनी कार्रवाई कर गई है। पोस्टमार्टम उनका कराया जा रहा है, आगे की विधिक कार्रवाई और सर परिवार वालों की क्या आशंका है इसमें? कुछ पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। लेन देन की बात बताई जा रही है, जो लोगों को ब्याज पे पैसे देने की बात आ रही है सामने, उस पर छानबीन की जा रही है और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर के एसबीआई गुलावटी की सुरक्षा में दिन दहाड़े बदमाशों ने की सेंधमारी। वर्दीधारियों की मौजूदगी में कैश केबिन में घुस बदमाश ने उड़ाए 2,95,000 रुपए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुलावटी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पेट्रोल पंप मैनेजर ने जमा कराने को बैंक के कैश केबिन में रखी थी लाखों की नकदी। क्या घटना हुई? मैं रोज की तरह पेट्रोल पंप से 7 लाख रुपए कैश जमा करने के लिए एसबीआई गुलावटी शाखा में गया था। वहाँ मैंने अंदर कैश केबिन के अंदर जाके वहाँ मेज पे पैसे रखे और मैंने उनको कैश को संभालने के लिए दे दिए। उन्होंने 4 लाख रुपए ले लिए और बाकी पीछे मेज पे पैसे रख रहे। पीछे से कोई आदमी ऊपर अंदर घुसा और उसने वहाँ से पैसे गायब कर दिए। सब घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां एचटी विद्युत लाइन की चपेट में आने से 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। निर्माणाधीन भवन के पिलर का सरिया एचटी लाइन से टकराने से हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल स्थित मॉर्चरी भेज दिया है। नाम आपका? गुड्डू भाई, ये कैसे इन दोनों की मौत हुई है? वो पिलर खड़े कर रहे थे, सरिया ऊपर 11,000 लाइन थी। हाँ, इसलिए वो झोंक संभलानी वो तार से टच हो गया। अच्छा, क्या नाम है इनका? इसका नाम छोटू है, इसका नाम मनोज है। अच्छा, और अब कहाँ लाए हो इसे? बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा संयुक्त रूप से भारी पुलिस बल के साथ जिला कारागार ज्ञानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बैरकों, मेस, जेल परिसर आदि की सघन चेकिंग की गई। कोई आपत्तिजनक तथ्य प्रकाश में नहीं आया, जिसके बाद कैदियों की समस्याओं और सुविधाओं के संबंध में संबंधित से जानकारी ली गई। जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाए और साफ सफाई आदि के संबंध में कारागार कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।